तुम्हें नोट्स ऐसे नहीं बनाना है कि जो तुमने बुक में लिखा है वही तुम उठा के कॉपी में पेस्ट कर दो। चीज़ें तो याद रखते हैं बट आगे का जो स्टार्टिंग लाइन होता है ना वो भूल जाते हैं। और अक्सर हम बाद में ये कहते हैं यार कि मुझे स्टार्टिंग लाइन बता दो और बाकी बाद में खुद में बता होते हैं कि हम तो मॉड्यूल से पढ़ना पसंद करते हैं या फिर हम नोट्स बना के पढ़ना पसंद करते हैं। मेरी टेक्निक ये है। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत हैप्पी नवरात्रि। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ नया बताऊंगी। पिछले वीडियो की तरह फालतू तो नहीं होने वाली। और इसमें मेरा पर्पज़ ये है कि इस बार मैं कुछ सिखा के जाऊंगी ताकि दूसरों को हेल्प भी हो सके। ठीक है, तो थंबनेल से तो पहले बात पता ही चल गया होगा कि क्या है। तो इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि मैंने कुछ अपने मिस्टेक से सीखी हैं कि हम नोट्स बनाते वक्त कुछ गलतियाँ क्या करते हैं। और लास्ट में मैं एक प्रो टिप भी बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसमें होता क्या है कि हम कोई भी आंसर्स याद करने का ट्राई करते हैं तो हमें आगे के आंसर्स तो याद रहते हैं बट जो स्टार्टिंग लाइन होती है ना वो हम भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं उसकी एक टेक्निक बताऊंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ कि हम नोट्स बनाते कैसे हैं। तुम्हें नोट्स ऐसे नहीं बनाना है कि जो तुमने बुक में लिखा है वही तुम उठा के कॉपी में पेस्ट कर दो। नहीं, बुक में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी होंगी, तो अगर तुम वही चीज़ नोट्स में भी लिखोगे तो फिर पर्पज़ क्या होगा तुम्हारे नोट्स बनाने का। इससे अच्छा तुम बुक से पढ़ लो। देखो, बहुत लोग के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं कि हम तो मॉड्यूल से ही पढ़ना पसंद करते हैं या फिर हम नोट्स बना के पढ़ना पसंद करते हैं। मेरी टेक्निक ये है कि मैं नोट्स तो बनाती हूँ बट मैं इतना कंसाइज नोट्स बनाती हूँ कि मुझे मॉड्यूल पढ़ने के बाद अगर मैं नोट्स पढ़ रही हूँ तो मुझे समझ में आ जाए कि इसका पर्पज़ क्या कह रहा है। लाइक अभी मैं एक दिन पढ़ रही थी, हाँ, तो उसमें क्या था, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बारे में था, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस या फिर CS इन सर्विस था। ठीक है, तो उसमें ही था कि मतलब कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं, कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये है कि आपको अगर आप ऐसे भी कोई भी मिसकंडक्ट करते हो तो आप लायबल होगे इस चीज़ों के लिए। तो बुक में इसकी पूरी लाइन्स दी होगी, तुम्हें ऐसे नहीं लिखना है। क्योंकि तो तुम्हें करना क्या है, नोट्स को इतना कंसाइज बनाओ कि तुम सिर्फ उसमें सिर्फ और सिर्फ की वर्ड्स इंक्लूड करो। लाइक अगर तुम्हारे एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, अगर तुम्हारे बुक में वो जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट वाली चीज़ें हैं तो उसमें ये देखो कि कौन सा सेक्शन क्या कह रहा है, प्रोविजन क्या है उसका। कि अगर मान लो कोई वो CS इन प्रैक्टिस है या फिर CS इन सर्विस है, अगर वो ये चीज़ करता है तो वो इन चीज़ों के लिए लायबल है। मैं एग्जाम्पल से तुमको समझाती हूँ, मेरी शायद में से समझ में ना आए। वेट, देखो, ये दिया हुआ है क्लॉज 5 जो कि है पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल 1, जिसके अंदर 11 क्लॉज हैं, तो उसका एक क्लॉज नंबर 5 है। अब देखो, ये चीज़ें इतनी बड़ी दी हुई हैं, ठीक है, लेकिन अगर मुझे लिखना है तो मैंने देखो क्या लिखा है, सिर्फ इतना नोट्स है, ना कि इतना बड़ा। दिख रहा है? तो मेरा सिर्फ पर्पज़ ये है, इसमें भी इसने यही कहा है कि कोई भी PCS जो है अगर वो उसको हम गिल्टी मानेंगे, अगर वो कोई भी ऐसा कोई भी वर्क, प्रोफेशनल वर्क अपने लिए अट्रैक्ट करता है कोई अनएथिकल मीन से या फिर कोई ऐसे तरीके से जो कि उसके लिए अलाउड ही नहीं था, इसमें सिर्फ इतना लिखा है। और मैंने भी देखो वही लिखा है, कैन बी डीम्ड गिल्टी इफ ही सिक्योर एनी प्रोफेशनल वर्क और बिजनेस बाय अनएथिकल मीन्स और बाय पर्सन हु इज नॉट एम्प्लॉय ऑफ सच बाय और बाय एनी मीन्स विच इज नॉट ओपन टू दैट CS। सिर्फ इतना ही है। तो यार देखो, पर्पज़ ही यही है हमारा कि हम नोट्स को ऐसे बनाए वो इतना कंसाइज हो कि हम सिर्फ और सिर्फ की वर्ड्स इंक्लूड करें, ताकि हम बाद में भी अगर उसको रिकॉल कर पाएँ तो हम उतना हम पढ़ पाएँ उसको। और हमारे साथ भी प्रॉब्लम ये है कि हम एग्जाम में हमें छुट्टी नहीं मिलती, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम इतने मोटे मॉड्यूल को एक दिन में हम रिवाइज कर पाएँ, नहीं पॉसिबल है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप इतना कंसाइज नोट्स बनाओ ताकि हम उसको लास्ट मोमेंट पे अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। ठीक है, और फिर दूसरी बात ये कि अगर जब कंसाइज नोट्स बनाओगे ना तो तुम्हें क्या होगा ना कि जो तुम इधर उधर की चीज़ें हैं वो नहीं पढ़ोगे, और उससे क्या होगा कि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वो की वर्ड्स हाईलाइट होंगे जब तुम एग्जाम में लिखोगे। बाकी राइटिंग प्रैक्टिस से तुम्हारी सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी, लेकिन तुम्हें रिकॉल करना है कीवर्ड्स जिससे तुम प्रॉपर सेंटेंस बनाओ। मैं भी ऐसे ही पहले करती थी कि मैं भी बुक लिखती थी और फिर ये पॉसिबल ही नहीं होता था कि मैं वो सारी चीज़ें लर्न कर पाऊँ, और फिर जाके एग्जाम में क्या होता था ना, सब खिचड़ी बन जाता था, जिससे मुझे कुछ भी रिकॉल नहीं होता था। तब से फिर मैंने अपनी गलतियों से सीखा और फिर मैं तब से बहुत छोटे नोट्स बनाती हूँ। अगर मैं अपने नोट्स दिखाना भी चाहूँ ना तो मैंने बहुत छोटे छोटे नोट्स बनाए हैं, बहुत छोटे छोटे। तो ये एक तरीका है जिससे कि नोट्स कंसाइज बनाए जा सकते हैं। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो कि मैंने पहले बताया था कि प्रो टिप। तो हमारे साथ बहुत कॉमन मिस्टेक्स ये होती हैं कि जब भी हम कोई भी आंसर लर्न करते हैं तो हम उसको ना रोट लर्निंग की तरह याद करते हैं। जैसे प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हम उसके पीछे की चीज़ें तो याद रखते हैं बट आगे का जो स्टार्टिंग लाइन होता है ना वो भूल जाते हैं। और अक्सर हम बाद में ये कहते हैं यार कि मुझे स्टार्टिंग लाइन बता दो और बाकी बाद में खुद मैं बता दूंगी। तो अगर इस चीज़ को अवॉइड करना है तो इसके लिए 2 चीज़ कर सकते हो। पहला तो तुम्हें रोट लर्निंग अवॉइड करनी है। इसमें करना क्या है कि तुम जितना अच्छे से हो सके तुम कॉन्सेप्ट को समझो, ना कि याद करो। पहले समझो, अगर जब तुम समझ लोगे उसे, कोई भी स्टोरी की तरह समझो, कोई भी केस लॉस की तरह समझो, अगर तुम उसकी तरीके से समझोगे तो फिर तुम्हें क्या होगी ना, वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, ना कि सिर्फ एक रोट लर्निंग। और जिससे क्या होगी, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और तुम्हें वो चीज़ें बाद में रिकॉल होंगी। दूसरी चीज़ ये कर सकते हो, अगर उसके बाद भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो तुम पेज खोलो जहाँ भी तुमने वो आंसर लिखे हैं, उसके बाद वो फर्स्ट वर्ड को 5-6 बार देख के पढ़ो और उसके बाद खुद को ऐसे एक्टिव रिकॉल करो। जिससे क्या होगा कि वो जो भूलने की बीमारी ना फर्स्ट सेंटेंस वाली, वो खत्म हो जाएगी। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो।
आई होप मैंने कुछ अच्छा बताया इस वीडियो में, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करना। बाय।